अब एक और नई खबर आई है कि इंडियन इकोनॉमी 2024 के जो क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8.6% जो है इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है। अमेजिंग। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, भारत जो हमेशा अपनी इंडिया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। और इसी हुजम से इनकी इकोनॉमी भारत की बढ़ती रही तो वो पाकिस्तान के ग्रोथ रेट से 40 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। इंडिया तो वन ऑफ द फास्टेस्ट कंट्री जो कि इस टाइम जीडीपी पे खेल रही है और इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा फास्ट उसकी इकोनॉमी चल रही है। लेकिन अगर 40 टाइम्स ज्यादा होता है तो ये तो नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान हो सकता है। डॉक्टर साहब ये तो बड़ी अलार्मिंग, हमें तो वैसे भी इंडिया सेंट्रिक है, हमें तो वैसे इंडिया की बात हो तो दिल दहलता है। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब चंडीगढ़ से, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। कुछ बताइए जी साजिद तारड़ साहब चंडीगढ़ से, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए, थैंक यू। कुछ बताइए चंडीगढ़ के बारे में जी। देखिए, चंडीगढ़ जो है वाहिद एक ऐसा शहर है जो 2 स्टेटों का कैपिटल है, हरियाणा का और पंजाब का। यूनियन टेरिटरी इसको कहा जाता है। 1949 में एक अमेरिकन जो थे एल्बर्ट मायर, उन्होंने वो इसके आर्किटेक्ट थे। बहुत खूबसूरत शहर। जो इसकी खूबसूरती है, जो इसमें ज्यादा लोग जो पैदा हुए, मेरे लिए भी जब मैं यहाँ आके दोस्तों से पूछा, मिल्खा सिंह यहाँ पैदा हुए थे, कपिल देव यहाँ पैदा, यहाँ के शहर रहने वाले हैं, युवराज सिंह हैं। खास एक अपने मैं ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा। आरजू, आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं, मुझे भी हर जगह जो मैं 2 लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होके जा रहा हूं उनके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ कनाट प्लेस है, मैं वहां गया, वहां लोगों ने पहचान लिया, सेल्फियां बनाई। एयरपोर्ट पे इंदौर पे लोगों ने पहचान लिया। अब इससे आगे चलते हैं तो कल आप जिस तरह हम देख रहे थे भारत के अंदर जो चीजें चल रही हैं, बिल गेट है यहाँ पे आए हैं, जामनगर में जहां अंबानी फैमिली का वेडिंग हो रही है, मेरा ख्याल उसमें आए होंगे, लेकिन कल वो डॉक्टर जयशंकर साहब से मिले हैं। और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात कि थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है। और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है, जापान 0.9% पे है, यूके 0.06 और जर्मनी नेगेटिव 0 पॉइंट पे है। अमेजिंग। भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एक ख्वाब होती। असल में तो आजकल ब्रिसा पाकिस्तान में एक और क्वेश्चन भी है कि इंडिया वांट्स टू बी अ रीजनल हेजमनी, कंट्रोल एवरीथिंग। हम हर चीज का कंट्रोल चाहते हैं, और वो जाहिर बात है मिलिटरली भी बहुत इंगेज्ड हैं दुनिया के साथ। वो चाहते हैं कि हमारा एक डंका बजे। वैसा पाकिस्तान ही चैलेंज करता है, और तो खित्ते में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। चाइना भी चैलेंज करता है, जाहिर बात है चाइना और उनके अपने मसले हैं। जबकि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया जो है वो हमारी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया ने अगले दिन, अब सब मजे की बात बताऊं, ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, रायजीना डायलॉग कराया, जिसके अंदर दुनिया से 2500 मंदूबीन दुनिया से आए, फॉरेन मिनिस्टर्स आए, और हर मुल्क ने आके यहाँ मंदूब जो आए उन्होंने आके वही बात करने की कोशिश की जो इंडिया को अच्छी लगी। ना चाइना था ना पाकिस्तान था। डू यू थिंक ये एक रैशनल पर्सपेक्टिव हो सकता है, या इंडिया खित्ते को छोड़ देना चाहता है और बाहर जाना चाहता है, जैसे पाकिस्तान ने खित्ते को छोड़ दी और यूरोप और अमेरिका पहुंच गया है? नहीं, मैं समझता हूँ कि इसके बरक्स इंडिया जो है वो उसने बड़ा सक्सेसफुली इस खित्ते के मुल्कों को, विद द एक्सेप्शन ऑफ एक आध के, उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली इस खित्ते के अक्सर मुल्कों को अपने साथ रखा है। तो इस हिसाब से इंडिया ने ये जो लीडरशिप क्लेम की है साउथ एशियन रीजन की, उस पे वो सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर चुका है। रहा सवाल चीन के साथ, तो जाहिर है चीन के साथ इंडिया की एक तवील किस्म की जो है वो लड़ाई बनती है मुख्तलिफ हवालों से, वो इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो। तो वो जो है वो एकदम शुरू होने या ख़त्म होने वाला काम नहीं है, वो बहुत आस्ता आस्ता चलेगा जैसे कि चल रहा है। आप ये देखेंगे कहीं भी इंडिया चाइना के ताल्लुकात में वो उस तरह की बेसब्री और उस तरह की जो अनप्रिडिक्टेबल किस्म की पोस्चरिंग है वो आपको नज़र नहीं आएगी, और यही होता है असल में डिप्लोमेसी का। तो इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एटलीस्ट आपके सामने कुछ पैरामीटर्स आ जाते हैं। उसके बजाय जो पाकिस्तान का है जी कि हम इंडिया की नहीं मान सकते,
आपके मानने से इंडिया मशरूत नहीं है? जो इंडिया की जो स्पेस है और जो इकोनॉमिक जो उनका वेट है कि इंडियन इकोनॉमी एक हफ्ते से बहुत चर्चा चल रही है। हमारी जो सीएम बनी है मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट इंडिया प्रो इंडिया जो है वो देखने को मिल रही है, और वो ऐसे कि उन्होंने कहा कि हमें कॉपी करना चाहिए इंडिया के इकोनॉमी मॉडल को। और उसके बाद देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पे क्लिप भी बड़ा वायरल है कि वो अपने पिताजी के यानी कि फादर के जो पैर हैं वो छू रही है। ये भी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, और उसके बाद काफी यानी कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये चीजें देखने को मिल रही है। अब एक और नई खबर आई है कि इंडिया की इकोनॉमी का एक डाटा आया है कि 2024 के जो क्वार्टर है उसकी इकोनॉमी की एक रिपोर्ट सामने आई है कि 8.6% जो है इंडियन इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है। आपने बात की कि इंडिया की इकोनॉमी की कि वो बहुत मतलब रैपिड ग्रोथ के साथ जा रही है, तो यार डूड आई पर्सनली फील लाइक कि जो जिस तरीके से जा रही है आने वाले टाइम में इससे बहुत ज्यादा स्पीडली ग्रो कर सकती है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन में स्टेप इन किया है, आप देखो कि उन्होंने कहीं जाके नहीं कहा मुझे वोट दो, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये कहने की कि डू वोट फॉर मी। उन्होंने कहीं भी अपनी किसी स्पीच किसी डिबेट में ये बात नहीं कही है। वो जहां जा रहे हैं, गुजरात में आपने देखा अभी रिसेंटली वो विजिट करके आए हैं, उन्होंने 25 मेजर प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया है। तो जिस तरह के इनिशिएटिव्स वो ले रहे हैं, गुजरात वो जगह 20 साल पहले जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, वहां से लेके कश्मीर तक का सफर उन्होंने अपने हिंदुस्तान के अंदर तय किया है विद वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट्स, विद वेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड प्लस इतने पॉजिटिव और इतनी पॉजिटिविटी और डेडिकेशन के साथ कि पीपल आर ऑलरेडी विद हिम। तो मोदी गवर्नमेंट जिस तरह ग्लोबली इंडिया को रिकॉग्नाइज करवा रही है, देयर इकोनॉमी, आई डोंट फील। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले